मैया आप सबको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सबका स्वागत है छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना में। तो मैं बताने वाली हूँ कि इस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे भोग बनाया जाता है और कैसे पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले चूल्हा का पूजा करके ये बर्तन चढ़ा दी है, उसमें पानी भर दी है। आप सोच रहे हो कि पानी क्यों भरा हुआ है? क्योंकि आज के दिन बनता है गुड़ वाली खीर, नए चावल की खीर बनती है। तो यहाँ पे आप देखिए मम्मी जब पानी अच्छे से गर्म हो गया था तब गुड़ डाल दी थी और उसे अच्छे से पका रही थी ताकि गुड़ गुड़ अच्छे से उसमें गल जाए, पक जाए। फिर उसके बाद उसमें चावल डाला जाएगा। तो यहाँ पे गुड़ के पकने का हो रहा था इंतजार और साथ में मेरी मौसी भी मम्मी के साथ छठ करती हैं। तो दोनों मिलके ही ये पूजा कर रहे हैं। वैसे भी फैमिली जब साथ में होती है तब पूजा करने का और भी मजा आता है। तो यहाँ मौसी आ जाती है मेरे घर, तो अभी सब चावल बिन रही हैं क्योंकि खीर बनने वाला है। वैसे भी साफ ही चावल है लेकिन एक बार और देख रही हैं। ये पूजा में हर चीज बहुत ही परफेक्ट से बनाया जाता है। तो अब अच्छे से यहाँ पे गुड़ गल चुका है। अब इसके बाद मम्मी यहाँ पे डाल दे रही हैं चावल क्योंकि बनने वाला है खीर। और आज के दिन का खीर इतना ज्यादा टेस्टी होता है ना कि आप कंपेयर नहीं कर सकते हो दूसरे खीर से। बहुत टेस्टी लगता है। ये फास्ट के चलते खाना ऑटोमेटिकली टेस्टी हो जाता है। तो मुझे तो ये खीर बहुत अच्छा लगता है और अगर आप लोग भी खाए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है ये खीर। तो चावल डालने के बाद अच्छे से पहले इसे पकाया जाएगा और इस टाइप के ही बर्तन में बनाया जाता है और अलग से चूल्हा बनाया जाता है। तो यहाँ पे चावल पक चुका था और मम्मी यहाँ पे दूध डाल रही हैं। शायद गुड़ का जो खीर होता है उसे थोड़ा डिफरेंटली बनाया जाता है, दूध बाद में डाला जाता है। तो यहाँ पे दूध डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर रही हैं मम्मी। और उसके बाद यहाँ पे बन के हो गया है रेडी खीर। और खीर के बाद यहाँ पे बनता है रोटी। तो आप देखिए यहाँ पे मौसी मौसी भी खीर को अच्छे से चला रही हैं क्योंकि बहुत अमाउंट में बनता है। तो अच्छे से मिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब गर्म होता है उसी समय मिक्स करना पड़ता है। और खीर तो बन गया था, अब बनने जा रहा था रोटी। और रोटी भी यहाँ इस चूल्हे में ही बनाया जाता है क्योंकि छठी मैया को सब कुछ भोग लगा के खिलाना होता है। तो सब कुछ साफ सुथरा और अलग से बनाया जाता है। जहाँ पे रेगुलर खाना बनता है वहां पे ये सब चीज नहीं बनता है। तो अभी यहाँ पे मौसी रोटी बेल रही हैं और मम्मी सेक रही हैं। जब सब साथ मिलके काम करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और रोटी बनता है। वैसे जो फैमिली वाले होते हैं उनके लिए अंदर भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ मम्मी यहीं पे बना दे रही हैं सबके लिए रोटी और खीर। तो आज का यही प्रसाद होता है। नए चावल का गुड़ में खीर बनता है और फिर रोटी बनता है और साथ में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो मैं आपको क्या है। तो उसके बाद अब छोटी मैया को भोग लगाएंगे और ये प्रसाद पहले जो व्रत कर रहे हैं वो ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी मौसी और अपनी मम्मी को येलो सिंदूर लगा रही हूँ। यही वाला सिंदूर लगाया जाता है आज के दिन। और फिर सिंदूर लगाने के बाद सबसे पहले अग्नि देवता को जो भी भोग का जो भी खाने का सामान बनता है प्रसाद के रूप में वो अर्पण किया जाता है और इसे केले के पत्ते में खाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी और मेरी मौसी पूजा कर रही हैं छठी मैया का और प्रेयर कर रही हैं। फिर उसके बाद प्रसाद का खाना पहले मैं उनके ये केले का पत्ता जो है उसमें रखूंगी और उसके बाद अग्नि देवता को सबसे पहले प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद पूजा करने के बाद ही पहले मम्मी लोग जो भी फास्ट कर रहे हैं वो खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा फास्ट का सामान निकाल दिया है। लाइक आज के लिए खीर और रोटी और फल में आप जो भी खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे केला रखा हुआ है और एप्पल और मूली। ये हमारे यहाँ खाते हैं। आपके यहाँ क्या खाते हैं आप बताइएगा। तो जो भी जैसे मैंने मम्मी के प्लेट में मौसी के प्लेट में जो रखा है वो अपने प्लेट से
एक सामने उनके सामने केले का पत्ता होता है, उसमें से प्रसाद निकालते हैं। जैसे कि एक रोटी, खीर और थोड़ा फ्रूट्स उसको निकाल के सामने रखते हैं। वो अग्रासन बोलते हैं। और जब मम्मी लोग खा लेते हैं तो उसके बाद जो भी फैमिली मेंबर होते हैं वो उस प्लेट से खाते हैं। तो अभी यहाँ पे खाना निकलने के बाद यहाँ पे मम्मी लोग पहले पूजा कर रहे हैं अग्रासन निकालने के बाद। और उसके बाद अभी आरती करने के बाद उसके बाद वो खाना खाएंगे और ये प्रसाद खाएंगे और उसके बाद हम घर वाले खा सकते हैं उनके खाने के बाद। यहाँ पे अभी भी पूजा चल ही रहा है। बहुत नियम होता है छठ व्रत में, तो इसे बहुत सबसे हार्डेस्ट व्रत कहा जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी 36 आवर का रखना होता है और इतने सारे नियम होते हैं और इतने साफ सुथरा और हर चीज बिल्कुल सोच समझ के करना होता है। तो बहुत ही डिफिकल्ट फास्ट है, लेकिन साथ में करने से सब कुछ इजी लगता है। तो यहाँ पे अगर कोई भूल भी जाता है, जैसे मौसी बता देती हैं फिर मम्मी बता देती है, तो ये फायदा होता है साथ में करने का। तो अब ऑलमोस्ट पूजा खत्म हो गया है, तो अभी यहाँ पे मेरी मौसी और मम्मी प्रसाद खा रही हैं और ये सब मेरे कॉलोनी की आंटी लोग हैं जो कि प्रसाद खाने के लिए आई हैं। मतलब ये हर छठ में आती ही हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है प्रसाद। तो बस अभी हम लोग मम्मी लोगों का वेट कर रहे हैं कि उनका खाना हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे। यहाँ मेरे पापा और मौसा लोग भी वेट कर रहे हैं। तो प्रसाद खाने के बाद सबसे पहले जो भी सुहागन होती हैं उन्हें हम ऐसे इस टाइप से सिंदूर लगाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आज के दिन तो जो व्रत करती हैं उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सबको सिंदूर लगा रही हैं और मम्मी को भी लगाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं। तो मेरी मौसी हैं ये और मेरी मम्मी है। तो गाइज ये था खरना का पूजा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर कैसा होता है। तो मिलते हैं आप संध्या आरग के दिन। जय छठ।